हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज ये हमारा HECP का लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद HECP पूरी ओवर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एपिडेमियोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? पावर ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, उसको किल करने के लिए, हमारी बॉडी को बचाने के लिए उससे, तो उसे बोलते हैं हम हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? वो पावर है बॉडी की जिससे वो रेजिस्ट रोकती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल हमें एज की वजह से होती है, ठीक है, रेस की वजह से, स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। और एक्वायर्ड होती है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल आता है। ठीक है, अब कुछ इम्यूनाइजिंग एजेंट है जिनसे हमें इम्यूनिटी मिलती है, जैसे वैक्सीन टीका लगवा लेते हैं हम। इसमें भी टाइप्स होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं, टॉक्सॉइड्स होते हैं, सेलुलर फ्रैक्शंस होते हैं, कंबाइंड वैक्सीन्स होते हैं। ठीक है, और कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स भी होते हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। ठीक है, 5 क्लासेस हैं, IgG, IgA, ठीक है, IgD, IgE एंड IgM, ये क्लासेस है इनकी। ठीक है, स्पेशल इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं और एंटी सीरा और एंटी टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क होता है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीजन्स आर इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, एज अ रिजल्ट एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड। कि जब बॉडी में एंटीजन, कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल है, वो बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, इंजेक्ट कराते हैं हम उसे, उसके रिजल्ट में जो बॉडी डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो वो आता है एक्टिव इम्यूनिटी के केस में। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी में कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़, बाहर से ही आप एंटीबॉडीज़ बना के बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो होता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये स्लोली डेवलप होती है और ये क्विकली, क्योंकि इस पर तो एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं तो ये क्विकली डेवलप होगी। ठीक है, ये लॉन्गर टाइम के लिए रहती है, ये शॉर्टर टाइम के लिए रहती है। जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, और इसमें थेरेप्यूटिक, मतलब आप डिसीज़ हो गया है तो उसके बाद हम दे रहे हैं, तो ये थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है इसमें प्रेजेंट होती है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मतलब कल को अगर फिर से ये इन्फेक्शियस एजेंट दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कोशिश करता है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहेगी कि हाँ, ये पहले भी इन्फेक्शन हो चुकी है, बॉडी फटाफट एक्शन करेगी उसके अगेंस्ट। लेकिन पैसिव में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप एंटीबॉडीज़ दे रहे हो। ठीक है, नॉट यूज़फुल इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनके लिए इफेक्टिव नहीं होता, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए पैसिव इम्यूनिटी इफेक्टिव होता है। इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होता, जनरेशन टू जनरेशन मूव नहीं करता। ये कई बार एक्वायर हो सकता है अगर फीटस अभी मतलब बच्चा पेट में है तब। ठीक है, प्रेपरेशंस आ जाती हैं इसमें, जैसे वैक्सीन हो गया, टॉक्सॉइड्स हो गया, और इसमें सीरा आ जाता है। ये एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में थोड़ा। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए एक TT1 की डोज होती है, एक TT2 की डोज होती है, एक TT बूस्टर की डोज होती है। ये दिया जाता है अर्ली इन प्रेगनेंसी में, ये 4 हफ्ते बाद दिया जाता है TT1 के, और इफ़ रिसीव TT डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years तब दिया जाता है। 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml की डोज होती है। IM दिया जाता है, इंट्रामास्कुलर और अपर आर्म में दिया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें इन्फेंट्स के लिए, ठीक है, तो जब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो एट बर्थ के टाइम पे सबसे पहले BCG दी जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम 1 साल तक दी जाती है। 0.1 ml डोज होती है। ठीक है, इंट्राडर्मल देते हैं और लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। साथ ही साथ बर्थ के टाइम पर हेपेटाइटिस B की डोज भी दे देते हैं, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। 0.5 ml होती है, ये भी इंट्रामास्कुलर देते हैं, और ये हम एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट में देते हैं। ठीक है, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन भी देते हैं बर्थ के टाइम पे, 15 दिन के अंदर अंदर दे देनी है, 2 बूंद पिलाते हैं। ठीक है, वो और ओरली जाती है, बाय माउथ जाती है। फिर हम OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन की 1, 2 और 3rd डोज देते हैं 6, 10 और 14 हफ्तों पे, 5 साल तक। ठीक है, मैक्सिमम दे सकते हैं, और 2 ड्रॉप्स ही देते हैं और ओरली ही जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन है जो 6, 10 और 14 वीक्स पे दिया जाता है, 5 ड्रॉप पिलाई जाती है, ये भी ओरली दिया जाता है।
फिर आता है IPV, दैट इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये 6 और 14 हफ्तों पे दिया जाता है, ठीक है। 0.1 ml इसकी डोज है, इंट्राडर्मल दिया जाता है राइट अपर आर्म में, ओके। फिर पेंटावेलेंट आता है 1, 2 और 3, ये भी 6, 10, 14 हफ्तों में दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली और मिड लेफ्ट थाई में ही दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मीज़ल की फर्स्ट डोज दी जाती है 9 से 12 महीनों में दी जाती है, 0.5 ml और सबक्यूटेनियस दी जाती है राइट अपर आर्म में। फिर आता है जापानीज एंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज दी जाती है 9 to 12 कंप्लीटेड मंथ्स में, 0.5 ml और सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। विटामिन ए की डोज दी जाती है, फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ्स पे दी जाती है, 1 ml 1 लाख IU दी जाती है और ओरली मुंह से पिलाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें अगर चिल्ड्रन के लिए, तो चिल्ड्रन के लिए DPT बूस्टर लेके लगता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस 3 का कॉम्बिनेशन, 16 से 24 महीनों तक लगता है, ठीक है। 0.5 ml इसकी डोज है, इंट्रामस्कुलर दी जाता है, ये भी एंटीरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई लेफ्ट में दी जाती है। मीजल्स की सेकेंड डोज दी जाती है क्योंकि पहले इन्फेंट को दी जाती है, 16 से 24 हफ्तों में दी जाती है, 0.5 ml है, सबक्यूटेनियस से राइट अपर आर्म में ही दी जाती है जिसका निशान रह जाता है, ठीक है। OPV बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर 16 से 24 महीनों में दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स हो गई और ओरल हो गया। जापानीज एंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज 16 से 24 महीनों में दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है। विटामिन ए की 2 to 9 डोज दी जाती है 16 मंथ और देन फर्स्ट डोज हर 6 महीने में दी जाती है, ठीक है। 2 लाख IU, पहले 1 देते थे, अब 2 लाख IU देंगे, ओरली जाती है। DPT बूस्टर लगता है सेकंड 5 से 6 साल में, इंट्रामस्कुलर लगता है 0.5 ml और अपर आर्म लेफ्ट में लगता है। और फिर TT लगता है 10 साल और 16 साल में, 0.5 ml, ये भी इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दी जाती है। तो ये था हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कि आज की डेट में कैसे कैसे वैक्सीन्स लगे जाते हैं, कौन से टाइम पीरियड पे कितनी डोज दी जाती है और कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म्स ऑफ सम एब्रीवेशन, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की लॉन्ग टर्म है, जैसे HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसका पॉजिटिव एजेंट HIV ही होता है, ठीक है। STD हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, BCG होता है बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, DPT होता है टॉक्सॉइड्स ऑफ डिप्थेरिया एंड टेटनस, यहाँ हम डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस भी बोल सकते हैं। DT होता है डिप्थेरिया एंड टॉक्सिन। MMR होता है मीजल मम्स रूबेला, ठीक है। TAB होता है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड A and B। OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। TT होता है टेटनस टॉक्सॉइड। UTI होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। RTI होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। GIT होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। CST होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़ अगर D से है तो, और CHF है तो फेलियर आएगा। IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो कि डायरिया के केस में दिया जाता है, ठीक है। अब है डिसीज़ ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग, एयर बॉर्न डिसीज़, एयर से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ट्यूबरक्लोसिस फैल सकती है, TB जिसको बोला जाता है, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हवा की वजह से ये फैलती हैं, ठीक है। फिर आती है वाटर बॉर्न डिसीज़, पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस, वायरल हेपेटाइटिस, पोलियोमेलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, अगेन इन्होंने 2 बार ही रिपीट हो गया यहाँ पे, एंड हुकवर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है। फॉर्माइट बॉर्न डिसीज़, फॉर्माइट मतलब जो कपड़ों से पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनसे फैल सकता है, वो हो गया ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, मीजल्स, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स आप याद रख लो, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। अब सॉइल बॉर्न डिसीज़, सॉइल से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, जैसे डायरिया, एमीबियासिस, कॉलरा, डाइसेंट्री, हुकवर्म डिसीज़, ठीक है। जूनोटिक डिसीज़, जूनोटिक डिसीज़ मतलब हमारे एनिमल से कौन कौन सी फैलती है, रेबीज़ हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, प्लेग चूहे से फैलती है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ब्रूसेलोसिस हो गया, ठीक है। फिर है डिसीज़ ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स, रोडेंट्स से फैलाते हैं, चूहे वगैरह हो गए, ठीक है, उनसे, प्लैग हो गया, रिंगवॉर्म हो गया, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है, रैट बाइट फीवर हो गया, लासा फीवर हो गया, एमीबियासिस हो गया, सैल्मोनेलोसिस हो गया, ठीक है। फिर है डिसीज़ ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड, मेनली मक्खी मच्छर, जैसे मलेरिया हो गया, प्लैग हो गया, टाइफाइड हो गया, फिलारिएसिस हो गया, ये आर्थ्रोपोड से फैलाई जाती हैं। फिर है डिसीज स्प्रेड बाय एनिमल्स, एनिमल्स वही है, प्लैग है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसिस, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, जो भी आपको लगती है एनिमल से, रेबीज़ वगैरह वो भी आ जाएंगे इनमें।
ठीक है। फिर है डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से कौन कौन सी होती है, हेपेटाइटिस वायरस, एड्स HIV की वायरस से, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से, हमारा चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, जो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स वायरस से हो गया, ठीक है, रेबीज़ भी पता है हमें, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये हमारी डिसीज़ेज़ हैं जो कि वायरस से स्प्रेड होती हैं। फिर है बैक्टीरिया डिसीज़, कौन कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, लेप्रोसी है, कॉलरा है, टाइफाइड है, प्लेग है, ये सारी बैक्टीरिया से फैलती हैं, ठीक है। फिर फंगस की कौन कौन सी इन्फेक्शन होती है, कैंडिडियासिस होती है, डर्मेटोफाइट्स होती है, ऑन्कोमाइकोसिस होती है, ये हमारी फंगस कॉज करता है इन इन्फेक्शंस को, ठीक है। फिर ये डिसीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कौन करता है, मलेरिया हो गया, मीबियसिस, डायरिया, वेजानाइटिस, यूरेटिनाइटिस एंड डाइसेंट्री, ये हमारी कुछ डिसीजेज़ हैं जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं, ठीक है। फिर है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई से कौन कौन सी डिसीज़ फैलती है, काला आज़र सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फैलती है सैंड फ्लाई से, सैंड फ्लाई फीवर हो गया और ऑन्कोमाइकोसिस हो गया, ठीक है। फिर है डिसीज़ कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई, मक्खियों से कौन सी डिसीज़ फैलती हैं, डायरिया, डाइसेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कॉलरा, मीबियसिस, ये हमारी फैलती हैं हाउस फ्लाई से, ठीक है। मस्कीटो से पता ही है हमें, मलेरिया, फिलेरिया और येलो फीवर, ओके। सरफेस इन्फेक्शन, सरफेस से कौन कौन सी फैलती है, रेबीज़ हो गया, ट्रैकोमा हो गया जो आँखों की इन्फेक्शन है, टेटनस हो गया, ठीक है, या लेप्रोसी हो गया, ठीक है। सो या दैट्स इट, आपको होप समझ आ गया हो, एंड दैट्स इट अबाउट HECP, हमारा पूरा ये सब्जेक्ट भी ख़त्म हो गया है, ओके। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।